एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से पूछा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा है तो बताओ। सभी दरबारी चुप हो गए। सच बताएं तो मुसीबत, और राजा से झूठ कैसे बोले। तभी एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और उन्हें भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंप दिया। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी और 2 महीने के बाद वे दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, क्या भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ, मुझे दिखाओ कि वह कैसा होता है। एक विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा बोल पड़े, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? तीसरे विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है? कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव से 2 गुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। महाराज, पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह रिश्वत के रूप में सर्वव्यापी हो गया है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब 5वें विशेषज्ञ की बारी थी। वह इस टीम का मुखिया था। उसने कहा, महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, ये भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम लोग अपनी पूरी योजना रख जाओ। हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। सारे विशेषज्ञ चले गए। उनके जाने के बाद राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? दरबारियों ने कहा, महाराज, ये योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी। सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, पर ये हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिखाया। राजा बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ।
साधु ने समझाया। महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। परमात्मा जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान का पुर्जा फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी का। इस पुर्जे में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने ये सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने खुश होकर कहा, महात्मन, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों ताबीज चाहिए। आप ताबीजों का एक कारखाना खोल लें और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। साधु को ताबीज बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा प्रसन्न थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें कि ये ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय में पहुंचे। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया। इस बार कर्मचारी ने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज नहीं बांध कर आए? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे। अरे, आज 31 है, आज तो ले ले।